क्लास 4 लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 7 पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था हमने। फ्लावर्स के बारे में कल हमने और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम पोलिनेशन को देखेंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। पोलिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन जो है आपके पास पोलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा में फॉल करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को आप पोलिनेशन कहते हैं। एंथर, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स, इन सब टर्म्स के बारे में कल वाले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसीलिए आज हम पोलिनेशन पे आए हैं कि पीछे वाला जो है वो आपको होप्स हो के क्लियर हो चुका होगा। पोलन ग्रेन्स जब एंथर के ऊपर फॉल करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को आप पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन का क्या फ़ायदा है इन्वायरमेंट के अंदर? बेटा पोलिनेशन जो है फ्रूट फॉर्मेशन करवाती है और सीड बनते हैं इसकी वजह से, ठीक है। और न्यू प्लांट्स फिर ग्रो करते हैं। तो अगर आपके इन्वायरमेंट के जो प्लांट हैं वो पोलिनेशन नहीं करेंगे तो फ्रूट्स नहीं बनेंगे, फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो सीड नहीं होंगे, सीड नहीं होंगे तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो सकती है। तो पोलिनेशन जो है एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये फ्लावर्स इन्होंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं ये आपके, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो है वो किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफॉर्म होंगे। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। अब पोलिनेशन की बेटा 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड नंबर 2 इज़ क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसी पोलिनेशन है जिसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर उसी के एंथर, उसी के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं और पोलिनेशन करवा देते हैं। इसका क्या मतलब है? इफ़ द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन नाम से पता चल रहा है कि 2 फ्लावर्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, क्रॉस करेंगे। ये आपके पास नीचे डायग्राम है, इसके थ्रू समझते हैं। ये एक फ्लावर है आपका और ये आपका दूसरा फ्लावर्स है। अब इस फ्लावर के फॉर एग्जांपल इस फ्लावर के पोलर ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके फॉल कर जाएंगे, ठीक है, तो पोलिनेशन करवा देंगे। तो इस टाइप की पोलिनेशन को आप क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हनी बी वगैरह आ जाती है, ठीक है, फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं। अब इंसेक्ट्स क्या करते हैं कि एक फ्लावर से पोलन ग्रेन लेते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। और फ्लावर्स के अंदर 2 फ्लावर्स के अंदर जब पोलिनेशन होती है तो उसको आप क्या नाम देते हैं? क्रॉस पोलिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पोलिनेशन का अब हमारा क्लियर हो गया। अब पोलिनेशन होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है? आपका फ्रूट डिवेलप करता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखेंगे कॉलम मैच करने आपने। कॉलम ए है आपके पास, कॉलम बी है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है वो आपने करेक्ट आंसर के साथ जो है मैच करना है और जो करेक्ट आंसर है उसको आपने नीचे स्पेसिस में लिख भी लेना है। स्पेस में मैंने जस्ट आंसर के जो हैं नंबर्स मेंशन किए हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो आपने क्या करना है? आपने पूरा प्रॉपर आंसर जो है वर्ड पुट करना है, ठीक है। पॉइंट ए है हमारे पास, द फॉलिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच मेल सेल्स कंबाइन विद फीमेल सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि मेल सेल्स कंबाइन करते हैं फीमेल सेल्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं न्यू थिंग्स को। उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू 2 डिफरेंट यानी कि मेल और फीमेल सेल्स कंबाइन करेंगे और एक न्यू थिंग बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, अ कलेक्टिव नेम फॉर द फीमेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है?
फ्लावर्स के फीमेल ऑर्गन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्पल्स। कार्पल्स जो है फीमेल पार्ट्स जो हैं फ्लावर के, उनको कहा जाता है कलेक्टिवली। नेक्स्ट है आपके पास अ स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स एनिमल्स जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। उन पॉलिनेटर्स को स्वीट जूस जो है फ्लावर्स का अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस स्वीट जूस को आप क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज नेक्टर, ठीक है। नेक्टर क्या है? स्वीट जूस है जो कि पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को आप प्लांट्स की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करवाता है फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 5, अ कलेक्टिव नेम फॉर द मेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के मेल ऑर्गन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो फ्लावर्स के जो मेल ऑर्गन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली आप स्टेमन कहते हैं, स्टेमन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 है आपके पास, द फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर्स। अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करे, ठीक है, टू डिफरेंट फ्लावर्स के दरमियान पॉलिनेशन हो, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को आप क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर। तो ये आज का लेक्चर था बेटा, आपका होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।